यहीं से आगे संस्कृत विद्यापति पाठशाला कुछ हटकर इधर आ गई और पप्पू भी यहाँ आने लगे। क्यों कि संस्कृत ग्रंथों का अंबार था संस्कृत पाठशाला में, और यहाँ पर शेष ग्रंथ भी जो अध्ययन किया था वो यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। आज भी माँ के कमरे बताते हैं किस कोने में वो बैठा करते थे और कहाँ मथुरा प्रसाद द्विवेदी, माँ कामेश्वर प्रसाद झा उनको पढ़ाया करते थे। यह वहाँ की देन है। विक्टोरिया क्योंकि 10वीं तक स्कूल था, माँ 11वीं 12वीं नहीं थी, इसलिए पिताजी ने कहा कि तुम सेंट जॉन इंटर कॉलेज में दाखिला लो। सेंट जॉन इंटर कॉलेज भी हमारे घर के पास ही हुआ करता था। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, तो बोले कि भाई मैं यहीं से निगाह रख लूंगा, जाकर मैं बुला लाया करूंगा, मैं जानता हूँ कि माँ कितने विद्वान है क्या है। इस प्रकार माँ से 11वीं 12वीं की, फिर बीए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा जो उनके समीपस्थ था निवास स्थान के, वहाँ दाखिला ले लिया। बीए करते हुए मैं घरौंदा रचा गया और इस रचना काल में एक पक्ष दुर्बल हो गया कि कंपार्टमेंट आ गया। फिर कंपार्टमेंट का पंडित जी तो आना ही था, मुझे पता है जब मैं इतना लिखा हूँ तो इकोनॉमिक्स में संभवतः कंपार्टमेंट आया था। वहीं से ही आचार्य हरियाणा टंडन के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उनके अंडर में ही डॉक्टरेट किया और गोरखनाथ उनका युग शोध प्रबंध रचा। वहाँ पंडित जी को ज्ञात हुआ जब उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना टंकित शोध प्रबंध रखा हुआ है और उसके ऊपर समय लिखा है पंडित बालेश्वर शास्त्री जी कर कमरों में समर्पित। यह देखकर गदगद उठे और उनकी ये प्रसन्नता जो अश्रुधारा में बह गई और कहा पप्पू तुमने पप्पू बनकर नहीं रांगी राघव बनकर अपने को सार्थक सिद्ध कर दिया। पंडित जी बहुत गंभीर प्रकृति के थे, उनके अंदर समुद्र जैसा गांभीर्य था, परंतु वो गांभीर्य मैंने रांगे राघव के निधन की सूचना के मिलने पर टूटते हुए देखा। जब उन्हें पता लगा तब पहली बार मेरे ख्याल से जिंदगी में वो व्यथित हो गए थे और अश्रुधारा टूट पड़ी थी और यही कहा था कि पप्पू तुम बहुत जल्दी मेरे साथ छोड़ के चले गए। इस सदमे से मेरी माँ भी विचलित हो गई थी। हम दो शोक परिवार जो शोक में डूब गया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। ये बासठ की बात है और आगरा में शोक सभाएं आयोजित हुई थी, होने लगी थी। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, नागरी पिछाणी ये सब हुई थी। मेरी माँ पप्पू के चले जाने से बड़ी दुखी हुई और इतनी दुखी हुई थी कि वो अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी और निरंतर पप्पू की याद में डूबी रहती। आगरा में ही आवागढ़ वाले वैद्य हुआ करते थे। पिताजी ने बुलाया और बताया कि वैद्य जी ये समस्या है। उन्होंने कहा कि इनको रांगे राघव की स्मृतियों की याद दिलाओ, ये फूटेंगी निकलेंगी और वो सब वेदना आएगी। पिताजी ने लगा बहुत ज्यादा था, यही कारण है। यही हुआ, हम लोग सब उनको ये स्मृति याद दिलाते थे और वो बार बार वेदना करके पूछा करती थी। अब वो धीरे धीरे ठीक हुई, अवस्था में आ गई। अवस्था में सही हुई तो एक आग्रह और पकड़ लिया। उन्हें कहा सब आगरा में मौन सभा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो पिताजी ने उनके आग्रह को स्वीकारा और वहीं संस्कृत विद्यापति पाठशाला के सोहनलाल भवन, जो भवन आज भी है, उसमें आयोजन हुआ। अमर उजाला समाचार पत्र आगरा निकलता था जिसका प्रबंधन डोरीलाल किया करते थे। डोरीलाल भी पिताजी के शिष्य थे और उन्होंने अध्यक्षता की थी और उस आयोजन में रामविलास शर्मा, राजेंद्र वंशी और ऋषिकेश चतुर्वेदी और जैसे विद्वान वहाँ आए थे और वहीं ये निर्णय लिया गया कि बाग फरका का नाम अब डॉक्टर रांगे राघव के नाम से पुकारा जाएगा। पिताजी ने बीड़ा उठाया और वहीं डीएम पिताजी का शिष्य थे, वो भी विक्टोरिया में पड़े हुए थे। उन्होंने जाकर कहा, प्रयास किए गए और प्रयास करने पर वो कार्य फलीभूत हो गया। यहीं आगरा के प्रतिष्ठित पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी जो चौबे जी के फाटक में आयोजन सोमवार को काव्य गोष्ठी किया करते थे, पिताजी ने उनको बुलाया था और पिताजी से कहा
कि पंडित जी आपने मेरे साथ अन्याय किया है, आपने इस उभरते हुए साहित्यकार को मेरे से क्यों नहीं परिचय कराया। ये पिताजी ने स्वीकारा कि मेरी त्रुटि हुई है और पंडित जी ने ऋषिकेश चतुर्वेदी ने कहा कि मैं यदि इस संपर्क में आता तो इनसे न जाने पे कितना सीख लेता है। सुलोचना माँ की प्रकृति के लिए पिताजी को बहुत चिंता थी। सुलोचना भाभी के प्रति यही कहते थे कि पप्पू इस सुलोचना को अध्ययन की ओर ले जाओ, इसमें अनूठी प्रतिभा है। पप्पू ने पिताजी के परामर्श को स्वीकारा और संपूर्णता के लिए दत्तचित्त हो गए और पंडित जी का यह संकल्प पुष्प परिमल भविष्य की शैक्षिक यात्रा को प्रकट करता हुआ आज भी अपने ध्रुव अटल पर दिखाई देता है। पंडित जी की पुत्र वधू डॉक्टर सुलोचना की संपूर्ण जानकारी उनके शिष्य पंडित छोटेलाल शास्त्री संस्कृत विभाग महाराजा कॉलेज संस्कृत जयपुर जो आगरा में प्रायः आया करते थे, क्योंकि छोटेलाल जी भी उनके शिष्य थे। भाभी के बारे में बताते थे कि क्या अनूठी प्रतिभा है, तो माँ सरला भी सुनती थी और इठलाकर और गर्वपूर्वक कहती यह वधू हमारी है, चमत्कार नहीं करेगी तो क्या करेगी। पप्पू ने मेरी बात मान ली और मेरा स्वप्न साकार हुआ। उसने सारी यथाशक्ति सुलोचना को ऊंची पद पर पहुंचाने की सफल हुआ। माँ सरला की प्रबल इच्छा थी सुलोचना से मिला जाए। इस पर छोटेलाल शास्त्री ने कहा चलो मेरे साथ भाभी जी मिलाता हूँ, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो मिल नहीं पाई। यही उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो सुलोचना जो है वो अपनी प्रकृति पर आगे बढ़ती चले।